हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी। और आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या है, उसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। तो आपने जो उसमें से रिकॉल पॉइंट है वो आपने ये देखा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपना जो चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, जबकि पैरेलल सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज। ये बस पॉइंट उसमें से समझने का था और ऑलवेज रिमेंबर करने का था। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कैपेसिटर है एनर्जी स्टोर कैसे करता है, ये बात हम जानेंगे। ये जानेंगे कि किस रूप में करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का एक टर्म है कॉमन पोटेंशियल। यदि दो कैपेसिटर्स चार्ज हो गए हों अलग अलग कैपेसिटीज के और उनको यदि हम जोड़ते हों तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, चार्जेस किस तरफ फ्लो करेंगे। तो इन सब टॉपिक के बारे में वी विल डिस्कस टुडे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर में, संधारित्र में जो ऊर्जा संरक्षित होती है, स्टोर होती है, तो कितनी होती है। आप किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ले लीजिए, यहाँ आपके प्लस चार्ज होगा, मान लीजिए ये, तो यहाँ माइनस चार्ज हुआ, ठीक है। लास्ट अल्टीमेटली इसमें प्लस क्यू और इसमें माइनस क्यू आएगा। इनिशियल फेज में जो ट्रांसमिशन, जो चार्ज होगा ट्रांसमिट जब करेगा तो एक छोटे से पैच ऑफ चार्ज के रूप में करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ला रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, अपना डायरेक्शन ये रहा, ठीक है। आप हमको ये बताइए एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। यदि कोई चार्ज हम माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ट्रांसफर करें अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यदि हम डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं इसके तरफ, प्लस क्यू की तरफ, तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कुछ काम करना पड़ेगा। तो उस काम करने में जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दैट इज द पॉइंट टू रिमेंबर हियर। the energy stored in the capacitor is in the form of electric field। अभी जब आगे पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो अपना इंडक्टर होता है वो जब एनर्जी स्टोर करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, जबकि जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी जो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। अभी देखते हैं, निकालते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यदि डी क्यू चार्ज जो है हम ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी स्टोर कितना होगा। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला जो है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। अब वी क्या है, वी यदि कैपेसिटर फॉर्मूला क्यू इक्वल टू सी वी, यहाँ से v क्या होगा, यदि v इक्वल टू हो जाएगा आपका q अपॉन c। यदि किसी इंस्टेंट पे इसका जो चार्ज है स्मॉल q रहा हो तो जो वोल्टेज हो जाएगा v इक्वल टू q बाई सी पोटेंशियल। तो dw इज इक्वल टू आपका हो जाएगा q अपॉन c इंटू डी क्यू, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, ये dw इक्वल टू v इंटू, ठीक है। यदि ये डी क्यू को ट्रांसफर करने के लिए डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, तो होल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज दैट इज कैपिटल क्यू। यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी कहां से कहां तक, डी डब्ल्यू को यदि हम ट्रांसफर करते हैं, यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्यू बराबर 0 से लेकर क्यू बराबर कैपिटल क्यू तक, डी डब्ल्यू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है आपको क्यू डी क्यू को, क्यू डी क्यू का, क्यू बराबर 0 से लेकर क्यू बराबर कैपिटल क्यू का, क्यू का इंटीग्रेशन यदि डी क्यू के
रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको मिलेगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई, मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। 1/2 यहाँ बाहर ले लेते हैं, यहाँ 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक। जैसे ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे आपको क्या मिलेगा, हाफ सी कैपिटल क्यू स्क्वायर। ये रहा आपका डब्लू, डब्लू ही है आपका ई, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, जो किसी भी कैपेसिटर जिसका जो कैपेसिटेंस सी है, उसकी जो वैल्यू होगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये होगा आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। समझिएगा आप कैसे हमने क्यू बराबर 0 से लेकर क्यू बराबर कैपिटल क्यू तक हमने डेरिवेशन किया। डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते ही हमें टोटल वर्क डन मिल गया। और वर्क डन की भी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल। एनर्जी जहां है जूल हो गया इसका यूनिट, ml2 t-2 इसका डायमेंशन हो गया, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना एनर्जी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एक फॉर्मूला जो आपको पता है, मैंने कहा था पहले दिन ही, यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट फॉर्मूला इज Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। अब Q की जगह पर रख दीजिए आप, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 × 1/c तो रहेगा ही। Q की जगह CV रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला रहा। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा। इसमें C और V है, इसमें Q और C है, यानी हमको एक और फॉर्मूला चाहिए जिसमें Q और V रहे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, अभी C की जगह पर Q इक्वल टू CV रख दीजिए आप, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 × 1/c की जगह पर क्या रखना है हमको, C की जगह पर रखना है Q/V। तो Q/V, V ऊपर चला जाएगा इंटू हाफ CV स्क्वायर, और C की जगह पे हम रख रहे हैं Q/V, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूला में दिए रखे हैं हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C की जगह पे हमें रखना है Q/V, ठीक है। Q/V इंटू V स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको हाफ QV। ये आपका तीसरा फॉर्मूला रहा। तो आपको तीनों फार्मूला याद रखना है, बेसिकली आपको किसी एक फार्मूले को याद रखना है। एंड Q इज इक्वल टू CV वाले, ये वाला जो छोटा वाला फॉर्मूला है, इससे आप ट्रांसफर कर you can find out the others formulas as well, easily you can find out। तो बेसिकली आपको क्या मिला, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV एंड हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये तीन जो है एनर्जी के फॉर्मूले रहे, ठीक है। दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज ऑफ फाइंडिंग द एनर्जी स्टोर्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है उसको निकालने का ये तरीका है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा, एनर्जी स्टोर करने वाला, ठीक है। इसके बाद जो एक टर्मिनोलॉजी आती है वो ये आती है कि यदि कई सारे कैपेसिटर्स हो तो वो कितने एनर्जी स्टोर करेंगे। यदि वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो कैसे निकालेंगे कि कैसे एनर्जी स्टोर करेंगे, एंड इन केस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या होगा। तो दो इंडिविजुअल जो सम होता है एनर्जी स्टोर का, अभी किसी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है तो वो कैसे हाफ C1 V1 स्क्वायर एनर्जी स्टोर करेगा, दूसरा अगर रहेगा तो वो जो है हाफ C2 V2 एनर्जी स्टोर करेगा। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर का हम लोग निकाल लेंगे उसकी एनर्जी स्टोर। देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि उसका जो है कि एडिशन कर देंगे, अलजेब्रिक सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा जो है कि वो, यदि सपोज करिए कि वो पैरेलली सीरीज में पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली का मतलब ये रहा कनेक्शन, मान लीजिए ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। ये पैरेलली कनेक्टेड रहा अपना, ठीक है। इसका C1 रहा, इसका C2 रहा, ठीक है। कैपेसिटेंस C1 और C2। ये जो एनर्जी स्टोर करेगा ये V है। ये जो एनर्जी स्टोर करेगा कितना करेगा, इसमें जो एनर्जी होगा हाफ C1 V स्क्वायर, और इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है।
और जो मान लीजिए इक्विवेलेंट यदि इसका निकालते हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, तो उसका जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ सी, टोटल निकालिए, टोटल एनर्जी स्टोर यदि हम निकालते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड यदि निकालते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, जस्ट टेक द कॉमन, 1/2 V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एंड C1 प्लस C2। अब आप हमको ये बताइए C1 प्लस C2 क्या है। C1 plus C2 is the equivalent capacitance of two capacitors of value C1 and C2 which are connected in parallel। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 V स्क्वायर इंटू C इक्विवेलेंट, समझ पा रहे हो आप। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो है, यदि हम इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का निकाल लें और उसको अलजेब्रिक सम कर दें, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर इज स्टोरिंग द चार्जेस। ठीक है, यदि पैरेलली कनेक्टेड तो ऐसे हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट है तो भी हो जाएगा। सीरीज में क्या है, पैरेलल में तो अपना वोल्टेज सेव रहता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप हमको बताइए। ये फॉर्मूला तब बताएंगे जब हम पैरेलल में हो, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, इजीली आप निकाल सकते हैं। यदि सीरीज में हो तो चार्ज कांस्टेंट है, यानी आप निकाल सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C वाले फॉर्मूले से, ये वाला जो एनर्जी है। तो एनर्जी फर्स्ट वन का क्या हो जाएगा, अपना फर्स्ट वन यदि पैरेलली सीरीज में कनेक्टेड है, ये रहा एक, ये दूसरा रहा, इसका कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2। ठीक है, ये जो एनर्जी स्टोर करेगा वही एनर्जी ये भी स्टोर करेगा, Q चार्ज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा 1/2 Q1 स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बाई C1 पहले वाले का, एंड सेकेंड वाले का हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C2। ये हो जाएगा टोटल एनर्जी स्टोर्ड 1/2 Q स्क्वायर, अपन कॉमन ले लीजिए आप, तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब हमें बताइए आप 1/C1 प्लस 1/C2 क्या है, दैट इज द रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप आराम से 1/2 Q स्क्वायर, ठीक है, अपन C इक्विवेलेंट, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अपना एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, हाफ Q स्क्वायर बाई C इक्विवेलेंट जो अभी रिजल्ट आया है, होप आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, यदि सबके एनर्जी को हम इंडिविजुअली जोड़ दें अलजेब्रिक सम, यानी 5 जूल प्लस 6 जूल प्लस 7 जूल सपोज करिए, और इक्विवेलेंट यदि एक बार निकाल लें मैथमेटिकली, और उसका इंटू CV स्क्वायर या कोई भी फॉर्मूला निकाल के अप्लाई पुट करके निकाल दें, तो सेम आएगा। दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और इन ए सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स। दोनों चीज आप समझ लीजिए। अब जो आपको समझना है, एक न्यूमेरिकल अभी आप करेंगे यहीं पे, उससे पहले आप समझ लीजिए एनर्जी डेंसिटी क्या है। बहुत ही फेमस टर्म है एनर्जी डेंसिटी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी आपको मिलेगा एनर्जी डेंसिटी। अभी आप एनर्जी डेंसिटी से क्या समझ रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी से आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी हम स्टोर हो रही है या कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। यानी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू E बाई V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जूल पर मीटर क्यूब,
इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अभी आप समझिए एनर्जी क्या है, फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी बी स्क्वायर अपान हाफ सी बी स्क्वायर अपान वी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये वोल्टेज है एक्चुअली, ई बाई मैंने वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना एरिया इंटू डिस्टेंस। यदि ये रहा अपना, ठीक है, यदि तो ये वाला एरिया मान लीजिए ए है और ये वाली डिस्टेंस डी है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए इंटू डी हो जाएगा। सिमिलरली आप वॉल्यूम को लिख सकते हो ए इंटू डी, 1/c इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपको यदि याद हो, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए एरिया होता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये है फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस का निकालने का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो हमने बता रखा था आपको, यदि आपको याद हो तो, ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है, होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो मैं बताया था कि ये यदि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है फॉर्मूला हो जाएगा सी को, यानी कैपेसिटेंस निकालने का। यदि आपको याद हो तो सी की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रखिए यहाँ, और वॉल्यूम की जगह पे ए इंटू डी रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, इंटू वॉल्यूम है। ठीक है, तो अभी आप जैसे रखेंगे तो 1/2 यहाँ रखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वॉल्यूम की जगह पे ए इंटू डी रखना है, इंटू वी स्क्वायर अभी आप v की जगह पे क्या रखेंगे, यदि आपको याद हो तो पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में मैंने रिलेशन बताया था। मैं बताया था E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ये वाला रिलेशन बताया था। यानी कि आप v की जगह पे ये जो डी आर है, यहाँ पे r वही d है, डिस्टेंस है, यानी कि v की जगह पे आप लिख सकते हो E इंटू डी इज इक्वल टू वी, ये फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे यदि v की जगह पे लिखोगे आप तो मिल जाएगा E इंटू डी का स्क्वायर, तो आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपान, यहाँ से d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू a से a कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। सो व्हाट एक्चुअली यू फाइंड हियर, जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, आपको हमेशा याद रखना है। द एनर्जी डेंसिटी, which energy I am talking about, the energy stored in a capacitor, उसकी डेंसिटी क्या है, तो the energy stored in the capacitor has the density of हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये E यही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रहा है वही वाला E है। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ बनता है, विदाउट न्यूमेरिकल देयर इज नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड व्हेन इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट, 5 माइक्रोफैराड, Q की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं 250 वोल्ट तक। आप समझिए, आपको क्या पता है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, और उसको हम चार्ज कर रहे हैं इस तरह से। तो इसका जो कैपेसिटेंस है C की वैल्यू दे रखा है आपको 5 माइक्रोफैराड है, और जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। ठीक है, 250 वोल्ट पर हम इसको चार्ज कर रहे हैं। आपको बताना ये है कि कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा। दिस सिस्टम विल डेफिनेटली स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है कितना करेगा, आप बताइए। आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, Q और V का है, तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का,
E इज इक्वल टू 1/2 Q और V पता हो तो 1/2 Q इंटू V, यानी 1/2 Q की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V की वैल्यू है आपको 250। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ कैल्सी और विद द हेल्प ऑफ पेन, तो आपको मिलेगा 0.156। 0.156 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, कूलम सॉरी जूल, एनर्जी है ना जूल, तो ये रहा एनर्जी इसका। अरे बस समझे, तो आपको पहले पता है ये करना है कि कौन कौन सा टर्म आपको दिया हुआ है। हमने देखा कि Q दिया है, चार्ज दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हाफ Q भी दिया है। यदि मान लीजिए दूसरे जगह पे ये दिया होता कि यदि किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है आपका 5 माइक्रोफैराड है, और जो उसका QCV और QC दे दिया आपको 5 माइक्रोफैराड है, एक्चुअली ये C दिया हुआ था। ठीक है, C दिया हुआ था, सॉरी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, आपने एनर्जी निकाला। ठीक है, तो यानी कि हाफ CV² जो है फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ CV², ये फॉर्मूला लगेगा ना, बदल गया, हाफ CV², हाफ CV², यानी इसको फिट कर दीजिए आप 250², देन यू विल गेट दिस आंसर, अदरवाइज यू वुडंट। ठीक है, तो यदि C1 आपको दिया ही था C1 आपको, तो ठीक है, यदि आपको चार्ज दे दिया हो, यदि Q दिया हो आपके पास और V दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लगाएंगे 1/2 Q इंटू V, और यदि आपको C दिया और V दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला जो अभी लगाया हाफ CV² लगाएंगे, हाफ CV², और यदि आपको Q दिया हो और C दिया, Q और C दिया हो तो आप लगाएंगे 1/2 Q²/C, ये फॉर्मूला। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट व्हेन टू अप्लाई व्हिच फॉर्मूला, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। चलिए, जो अगला टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, यदि हम कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ यदि हम कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ये V1 तक चार्ज है और ये V2 तक चार्ज है। यानी एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, V1 पोटेंशियल तक चार्ज है, दूसरा कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस C2 है, V2 तक चार्ज है। यदि हम इनको कनेक्ट कर दें तो एक बात तो तय है ना, ये पैरेलली कनेक्ट हो गए, यानी कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों पर। दोनों का क्या होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चार्ज का फ्लो होगा। यदि इनको कनेक्ट कर दें तो हमको एक कॉमन पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, एक कॉमन पोटेंशियल। तो वही कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप हमें बताइए, पहला जो कैपेसिटेंस है C1 V1 है, दूसरा है C2 V2, ठीक है। यदि हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, यदि दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, यदि पैरेलली कनेक्ट कर दिए मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे। रिजल्ट जो है V, जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द फॉर्मूला वी फाइंड आउट टू कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। यदि C1 V1 पोटेंशियल तक चार्ज है, C2 V2 पोटेंशियल तक चार्ज है, तो विद द फॉर्मूला ऑफ दिस, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा ये भी समझिए, जब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी पॉजिटिव जो प्लेट है, दूसरे वाले के ही पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाए, तब
ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि एक कैपेसिटर ऐसे रहा कि इसका पॉजिटिव चार्ज ये रहा और इसका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट यू विल फाइंड, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा आपका, जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बेस वही रहेगा C1 प्लस C2, बट योर द न्यूमरेटर पोर्शन विल गेट ए माइनस वैल्यू, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। आराम से आप डेरिवेशन भी चाहें तो कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेशन में भी। Q पहला का इसमें कितना चार्ज है, Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 V1, दूसरा में कितना चार्ज है C2 V2, है ना। जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है ना अपना, मैं एक डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। टोटल चार्ज तो अपना कांस्टेंट है, यानी Q टोटल कितना हो जाएगा, Q टोटल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी C1 V1 प्लस C2 V2, राइट, ठीक है। अब ये बताइए जब पैरेलली वो कनेक्ट हो गए तो उनका पोटेंशियल कॉमन हो गया है, तो चार्ज तो उसका क्या हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट इंटू V कॉमन पोटेंशियल, C इक्विवेलेंट इंटू V कॉमन पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C इक्विवेलेंट में बोल रहा हूँ। C इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब पैरेलली कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यदि आपको याद हो पैरेलल का तो C1 प्लस C2 होगा। आप देख सकते हैं मैंने तो इरेज कर दिया, मैंने कॉमन पोटेंशियल का यही फॉर्मूला लिखा था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसा कब हुआ, जब सेम पोलैरिटी के जो प्लेट्स हैं एक साथ जोड़े गए थे तब ये हुआ। यदि अपोजिट जोड़े जाएं प्लस इधर और ये माइनस, तो ये माइनस आ जाता है ऊपर C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और यदि सेम पोलैरिटी वाले जोड़े जाएं तो आपको मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दीज आर द टू फॉर्मूला बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर। एक बात और समझिए आप, जब डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो चार्जेस घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, देयर विल बी नो लॉस इन द चार्ज, चार्ज में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस होगा। कौन सी एनर्जी लॉस, वही पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। किस रूप में होगी, क्योंकि जब हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो इसमें स्पार्क होगा, तो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी जो है जो वेस्ट होगी, तो कुछ एनर्जी जो है हम लॉस करते हैं। देयर इज नो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, द पॉइंट इज देयर इज नो लॉस इन द चार्ज बट देयर इज लॉस इन द पोटेंशियल, या ये कह सकते हैं एनर्जी। तो कितना लॉस होगा, यानी एनर्जी लॉस इन शेयरिंग, एनर्जी लॉस इन शेयरिंग पैरेलल प्लेट, इन शेयरिंग कैपेसिटेंस लिख लीजिए, ठीक है। कैपेसिटर्स को यदि शेयर कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस कितना होगा, आप हमें बताइए। कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी कितना रहा, टोटल एनर्जी रहा आपका C1 हाफ C1 V1 स्क्वायर और उसका कितना रहा हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका जो टोटल एनर्जी बिफोर द कैपेसिटर्स वेर शेयर्ड, ठीक है। सॉरी, यदि जैसे ही कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा तो उसको हम यदि E2 मान लें तो क्या हो जाएगा, E2 उसका हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 क्योंकि इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, C1 प्लस C2 V स्क्वायर, आप हाफ C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट है, ठीक है, C1 प्लस C2, ठीक है। अब V की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, V की जगह पे ये रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट्स यदि सेम वाले जुड़े हो तो यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर जब होगा
तो एक स्क्वायर वाला इधर भी नीचे भी हो जाएगा स्क्वायर, तो एक से ये एक कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा C1 हाफ ऑफ द C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे और आपको एनर्जी E1 ये रहा, ये E1 है और आपका ये E2 है। तो लॉस इन एनर्जी क्या होगा, E1 अपना चाहता है ना, शेयर करने के बाद घट गया है ना, तो डेल्टा E, जो डेल्टा E आएगा, डेल्टा E का मतलब चेंज इन द एनर्जी या लॉस इन एनर्जी, E1 माइनस E2 करेंगे। आप करके देख लीजिएगा, C1 V1 हाफ ऑफ द C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस के अभी जो आया था हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपन C1 प्लस C2 जो है नीचे, इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा C1 C2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। होप यहाँ 1/2 भी आता है, लेट मी वेरीफाई इट। सो यस, C1 into C2 इन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो यदि हम पैरेलल प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, द एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आप E1 निकालिए, E2 निकालिए, E1 माइनस E2 करिए, डेल्टा E मिल जाएगा आपको। होप ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप ये वाला डेरिवेशन करिए, तथा यदि अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं तो उनके लिए भी दो डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन आपके लिए दो असाइनमेंट है आपके लिए, आप ये करिएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।